इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री पंच कल्याणक महोत्सव समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज, लखरौनी, पथरिया, समस्त समाज सेवी संस्थाएं, महिला मंडल, बालिका मंडल एवं युवा मंडल। जय जिनेंद्र, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश प्रांत में दमोह जिले के ग्राम लखरौनी पथरिया में बंडा रोड स्थित श्री नेमी विद्याधाम में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। आपको अवगत करा दें कि परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 50वें स्वर्णिम आचार्य पदारोहण वर्ष 2021 व 2022 के पावन अवसर पर 14 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य आयोजित हुए इस भव्य धार्मिक आयोजन को हम 6 भागों में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और आज की प्रथम कड़ी में हम आपको दिखाएंगे महोत्सव में 14 अप्रैल को मनाए गए भगवान महावीर के जन्म कल्याणक एवं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के प्रथम दिन अर्थात 17 अप्रैल की मांगलिक गतिविधियों को। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए दर्शन लाभ लेते हैं महोत्सव के पावन दृश्यों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 50वें स्वर्णिम आचार्य पदारोहण वर्ष 2021 व 2022 के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के दमोह जिले में ग्राम लखरौनी पथरिया के श्री नेमी विद्याधाम में श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 14 से 22 अप्रैल 2022 तक चले इस महामहोत्सव के पहले दिन अर्थात 14 अप्रैल को श्री जी को सुंदर एवं आकर्षक रथों पर विराजमान कर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भव्य जन्म कल्याणक शोभा यात्रा निकाली गई। श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर अतिशय क्षेत्र पथरिया से ढोल नगाड़ों के साथ प्रारंभ हुई इस भव्य यात्रा के नगर भ्रमण के दौरान मार्ग में जगह जगह पर प्रभु दर्शन को पलक पावड़े बिछाए नगर वासियों ने भक्ति भाव से उनकी आरती उतारी। भगवान महावीर स्वामी के 2621वें जन्म कल्याणक महोत्सव के पावन अवसर पर निकाली गई इस धर्म प्रभावक यात्रा में श्राविकाओं के साथ साथ समाज के बच्चे भी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के सहभागिता करते नजर आए। तो वहीं शोभा यात्रा में शामिल आकर्षक बग्घियों, गजरथ एवं दल दल घोड़ी समूह की मनमोहक प्रस्तुतियों ने यात्रा को और भी शोभायमान बनाया।
शोभा यात्रा के बंडा रोड स्थित श्री नेमी विद्याधाम पहुंचने पर पुण्यशाली भक्तों ने जिनेंद्र भगवान को पांडुक शिला पर विराजमान किया और फिर बीजाक्षर मंत्रों के साथ प्रासुक जल के कलशों से उनका अभिषेक कर अपने कर्मों की निर्जरा की। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांता जले विष्णुप्यामा। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांता जले विष्णुप्यामा। ओम ह्रीं। अभिषेक के उपरांत महोत्सव में समय आया परम पूज्य मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का। पूज्य गुरुदेव ने अपनी मंगलवाणी में अहिंसा धर्म की व्याख्या करते हुए उनके द्वारा पड़ने वाले प्रभाव के विषय में कुछ इस प्रकार बतलाया। मात्र किसी जीव की रक्षा करने का नाम अहिंसा नहीं है। किस चींटी को बचा लेने का नाम अखिल अहिंसा धर्म का पालन हो गया? नहीं। किसी के बारे में मन में विचार करना, किसी के हित के भाव करना, किसी को मारने के, किसी को पीटने के, किसी को नीचा दिखाने के भाव करना, अहिंसा धर्म तो वह है जहाँ सब मिलकर के एक साथ बैठते हैं, वो अहिंसा धर्म है। और उस अहिंसा धर्म का प्रभाव क्या होता है? तो हमारे जैनागम के ग्रंथों को उठा करके पढ़ना कि भगवान के समूह शरण में जहां भी अहिंसा के पूरे जिनका जीवन पूरा अहिंसा में होता है, उनकी सन्नति में बैठने वाले जन्मजात बैर भाव रखने वाले सर्प नेवला जैसे जीव भी एक साथ बैठते हैं, गाय और सिंह भी एक साथ बैठते हैं। वो है अहिंसा धर्म, सही जीवन है। गुरु प्रवचनों के उपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित कर उनका आशीष प्राप्त किया। तत्पश्चात श्रावक श्रेष्ठियों ने परम पूज्य मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज द्वारा उच्चारित पवित्र रिद्धि मंत्रों के साथ प्रभु जी की शांति धारा कर आत्म कल्याण की भावना भाई। अस्माकं समस्त कार्य सिद्ध्यर्थम पंचकल्याणापहमोत्सव कार्य सिद्ध्यर्थम निर्विघ्न समाव निवारणार्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमदारद सर्वज्ञ परिवेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं समस्त शांतिधारा कर्ता परिवार शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य श्री वृद्धिरस्तो सद्धर्म स्वास्थ्य सुपर्श सुवर्गा प्रसीदन्तु न। ओम नीम श्री विश्वादा श्री वर्धमान प्रति चतुर्विशुद्धो भक्ता सर्वज्ञ परमंगलाम। शांतिधारा के बाद भक्तों ने प्रभु सेवा में छत्र एवं चवर स्थापित कर अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं अष्टप्रात्यार मध्ये छत्रत्र स्थापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं अष्टप्रात्यार मध्ये चतुष्षष्टि चामर स्थापनम करोमि। इसी बीच पुण्यशाली श्राविकाओं ने अपने साथ लाए घटों के पवित्र जल से श्री नेमी विद्याधाम मंदिर जी के परिसर एवं वेदी का शुद्धिकरण किया। इसके उपरांत महोत्सव में 17 अप्रैल से प्रारंभ हुए पंचकल्याणक के मांगलिक कार्यक्रमों में सर्वप्रथम श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान अजित ठेकेदार एवं श्रीमती अनीता जी को प्रतिष्ठाचार्य श्री प्रदीप भैया जी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम स्थल पर धर्म ध्वजा फहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ध्वजारोहण के पश्चात श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशानुसार घटों के पवित्र जल से कार्यक्रम के पांडाल, मंडप एवं वेदी का शुद्धिकरण किया। चलने लिया था इसमें क्या? ओम भीम लोकालोक कल से
कलशेन पांडल मंडल बेदी शुद्ध करोमिते ओम ह्रीं सतपात कलशेन पांडल मंडल बेदी शुद्ध कलशेन पांडल। इसके उपरांत प्रतिष्ठाचार्य श्री प्रदीप भैया जी ने सभी सहभागी भक्तों को नियम संयम का संकल्प दिलाते हुए पात्रों की शुद्धि अर्थात सकलीकरण एवं इंद्र प्रतिष्ठा आदि क्रियाएं संपन्न कराई। ओम ह्रीं नमः तर्जनीयाभ्यां नमः नमो भगवान। ओम ह्रीं नमः दक्षिण दिशा समाधान विघ्न निवारण वारे एतान मामृत तुम ओम नमो नमः पश्चिम दिशा समाधान विघ्न निवारण वारे एतान मामृत तुम उत्तर दिशा ओम रोम जाम रोम उत्तर दिशा समाधान विघ्न निवारण वारे एतान मामृत तुम सर्व दिशाएं ओम नमः सुचावरा सर्व दिशा समाधान विघ्न निवारण वारे एतान मामृत तुम ओम रूम छुंबट गिड़िंग गादा गादा कुरकुर परिज्ञान स्फुट स्फुट सचखंडान कुरकुर परमदाम चिंतित परमदान मिंदित शाम चा बाबा रूम पट सा। इसके उपरांत इंद्र इंद्राणियों सहित सभी सहभागी भक्तों ने पूजन की नैमित्तिक क्रियाएं संपन्न की। तत्पश्चात मधुर संगीत की स्वर लहरियों के मध्य नाचते झूमते नवदेवता पूजन किया। हमको दर्शन दिया हो, हमको दर्शन दिया हो, हमको दर्शन दिया। बड़ी कृपा करी महावीर, हमको दर्शन दिया। बड़ी कृपा करी महावीर, हमको दर्शन दिया। जय हो। पुष्पांजलम छपे नित्याप्रकंपादिके विलोभास्विदेने मना परिशुद्ध बोध दिव्यावधिज्ञान बल प्रबुलिए सस्तियासु परमर्षयो न सबको बोलना है सिद्धान्यो मम्मे कबीजम संभिन संश्रोति पदानुसार चतुर्विधम बुद्धि बलम दधाना गायन पंचमी नंदीश्वर को धाऊंगा नद नद और दस लक्षण की गंगा खूब बहाऊंगा। जहाँ जहाँ से मोक्ष पधार सिद्ध क्षेत्र को जाऊंगा। सप्त ऋषि राज चरण में सादर शीश झुकाऊंगा। ओम सदाचार्य आचार्य विद्यासागर गुणों साक्षात रैली पटना विनोरागन के चरणों में हम सबका अत्यंत भक्ति भाव से बारंबार नमस्कार जलफलादि अर्घ्यम निर्वापयामि। पूजन की अंतिम बेला में भक्तों ने गुरुओं की चरणाविंदों में अर्घ्य समर्पित किए और फिर शांति पाठ करते हुए पूजन का विसर्जन किया। पथरिया लखरौनी में पाकर मनी मन हर्षाया है। मन वांछित फल पाने को मैं पूजा पाठ रचाया हूँ। ओम राजदास निर्यापक मुनि पोंगल श्री सदाचार्य महाराज जन्मदिन है महाराज जी को परम पूज मुनि अजित सागर जी महाराज तेरे मुनि राजीव नमः जलफलादि महार्घ्यम निर्वापयामि। कैलास श्री समेत श्री नारी पूजो सदा। कार्यक्रम के मध्य में पात्र बने सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी सहित सभी देवगणों ने अर्घ्य समर्पित करते हुए श्री याग मंडल विधान की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की।
अस्ति प्रभात कुंभधारकाय उपाध्याय परमेष्ठे नमः अर्घ्यं प्रभावान्ति स्वाहा ज्ञाने आठ सत्य सुभाव धारी सत्य प्रभात चितागमा जुपाठक सत्य प्रभात कुंभधारक उपाध्याय परमेष्ठे नमः अर्घ्यं प्रभावान्ति स्वाहा श्रीलाभ धारिता हरति गण प्रभात सुधान से जुपाठक शिष्ट निधान से विधान पूजन के उपरांत पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के समक्ष श्रीफल अर्पित कर उनका परम आशीष प्राप्त किया। साक्षात विराजमान साधु परमेष्ठे परमे पूज्य से अजित सागर जी मुनीन्द्राय अन्य की पद प्राप्ति इसके बाद महोत्सव में आयोजित हुए अभिजित समूह के प्रथम अधिवेशन का शुभारंभ मंगलाचरण से हुआ, जिसमें पथरिया नगर की महिला शाखा द्वारा भक्ति गीतों पर सामूहिक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। मंगलाचरण के बाद अभिजित समूह की मुंगावली शाखा के पुरुष वर्ग के सदस्यों ने कुंडलपुर के बड़े बाबा भगवान आदिनाथ जी एवं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्रों का अनावरण किया और फिर मुंगावली एवं पथरिया की महिला शाखा की सदस्याओं ने चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। अंतर्ज्ञान की ज्योति जला दो, अंतर्ज्ञान की। इसके पश्चात अभिजित समूह की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्र जी जैन के नेतृत्व में सभी सदस्यों ने पूज्य गुरुदेव को शास्त्र दान करने का सौभाग्य पाया। अगले क्रम में समूह की सदस्य श्रीमती नेहा सिंघई अभिजित समूह के उद्देश्यों एवं क्रियाकलापों को विस्तार पूर्वक बतलाया। इस चातुर्मास में न केवल जैन समाज को लाभ प्रदान हुआ बल्कि मुंगावली की सभी समाज लाभान्वित हुई। इस चातुर्मास की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि रही संपूर्ण भारतवर्ष में अभिजित समूह की प्रथम शाखा का गठन, जो कि 14/11/2021 को हुआ और मुंगावली इतिहास के पन्नों में छप गया। जैसा कि आप सभी को नाम से ही समझ आ गया होगा कि अभिजीत नाम में अभी मतलब परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज,
एवं जीत शब्द को पूज्य मुनि अजित सागर जी महाराज के आखिरी 2 अक्षरों से लिया गया है। इसके बाद समूह की ओर से विशिष्ट जनों एवं अतिथियों के साथ साथ समूह में उत्कृष्ट सहयोग प्रदान करने वाले सदस्यों का तिलक वंदन करते हुए उनका स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद पूज्य गुरुदेव मुनि श्री अजित सागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को जैन कुल की वर्तमान पीढ़ी के दिग्भ्रमित होने से बचने के उपाय कुछ इस प्रकार बतलाए। इतना दुर्लभ है निगोज से निकलना, निगोज से फिर तरसपर्याय में आना, तरसपर्याय से नरक गति से निकल करके त्रियंच गति से निकल करके मनुष्य पर्याय में आना, मनुष्य पर्याय से आकर के भी मनुष्यों में उत्तम कुल की प्राप्ति हो जाना और उत्तम कुलों में भी ऐसे जैन कुल को प्राप्त कर लेना, कितना महान दुर्लभ है। आज अगर आप इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हो, ये हमारा लक्ष्य है। सबसे पहले अपनी संस्कृति की रक्षा करना, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो आचरण है, श्रावक की पर्याय में रह करके आने वाले बच्चों को बताना कि बेटा तुम जैन क्यों हो, तुम्हारे लिए जैन कुल क्यों मिला है, और ये जैन कुल मिला है तो तुम्हें इस जैन कुल की गरिमा को कैसे बनाए रखा है। अगर आपका बच्चा भटक रहा हो, अगर तुम एक भटके हुए बच्चों को सही शिक्षा दे करके और उसको संस्कारित करके उसको दिग्भ्रांत होने से बचा लेते हो, तो समझ लेना आपका इस प्रकार का कार्य करना, समाज के क्षेत्र में कार्य करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुरुवर के प्रवचनों के पश्चात महोत्सव में समय आया सांध्याकालीन आरती का। पुण्यशाली भक्तों ने हाथों में दीपक लेकर पूर्ण भक्ति भाव से प्रभु जी की संगीतमय मंगल आरती उतारी। कुमति विनाशन शिव अधिकारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। ओ झूम झूम के विद्यासागर छोटे बाबा कर बाबा की भक्ति करो झूम झूम के। जय हो। मंगल आरती के दौरान पांडाल में चहुओर भक्ति ही भक्ति छाई थी। श्रद्धा के इस आनंदमयी वातावरण में श्रद्धालुओं ने मधुर भक्ति संगीत पर नाचते झूमते हुए प्रभु के समक्ष अपनी भक्ति प्रकट की। हाथ कमंडल बगल में बिछी नैनों की बलिहारी राम, हाथ कमंडल बगल में बिछी नैनों की बलिहारी राम, हाथ कमंडल बगल में बिछी नैनों की बलिहारी राम। गुरु मुस्काए रहे रे नाथ मेरे, गुरु मुस्काए रहे रे, पधारो स्वामी मोरे छोटे बाबा रे, पधारो स्वामी मोरे अंगना रे, निहारो स्वामी मोरे अंगना रे। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा तू उड़ के जाना कुंडलपुरी रे, पंखिड़ा तू उड़ के जाना कुंडलपुरी रे। बड़े बाबा से कहना तेरे भक्ति आ रही, बड़े बाबा से कहना तेरे भक्ति आ रही। पंखिड़ा झूमे
महोत्सव में अब आया समय प्रभु के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की झलकियों का, जिसमें अष्टकुमारियों द्वारा प्रस्तुत मंगलाचरण के पश्चात सौधर्म इंद्र के दरबार में सभासदों के मध्य हुई तत्व चर्चा को दर्शाया गया। सब सारा करता गे भव का किनारा, करता गे भव का किनारा। श्री गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो सब तारा, करता गे भव का किनारा, करता गे भव का किनारा। ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो वापस निकलने के बाद वापस नहीं आती? बहुत सुंदर। कमान से छूटा हुआ तीर, जबान से निकली हुई बात, शरीर से निकली हुई आत्मा और श्वास वापस प्राप्त नहीं होती कभी। बहुत सुंदर। बिल्कुल सही कहा आपने। हे प्रिय, न्याय के साथ अर्जित किया गया धन ही उत्तम धन है। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र के दरबार में आगमन पर स्वर्ग की अप्सराओं ने उनके स्वागत में किए गए भक्ति नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति के बाद सौधर्म इंद्र ने अपने दरबारी सभासदों की शंकाओं का समाधान कुछ इस प्रकार से किया। सड़कों में छाई बहार बहार, सौधर में इंद्र जी आए, सौधर में इंद्र जी आए हैं, इंद्राणी साथ मिलाए हैं, सौधर में इंद्र जी आए हैं, इंद्राणी साथ मिलाए। सरगों में सरगों में सरगों में छाई बहार बहार, सौधर में इंद्र जी आए हैं। इस सारे संसार में हर कौन कार्य है सार, और आज तलक पाया नहीं, समय गया बेकार। इस भव में दुर्लभ महान सम्यक दर्शन जान, और सुखकारी कल्याण में अन्य न कोई मान। जिस सम्यक दर्शन को आपने महान कहा है, क्या उसे प्राप्त करने का कोई मार्ग है? हम सब जिज्ञासु हैं और संसार बंधन से मुक्ति मार्ग की ओर भावनारत हैं। सभासद सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न ज्ञायक स्वभाव पूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना एवं जीवादि सात तत्व और देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा परम आवश्यक है। अतः प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले कारण मिलना चाहिए। जय हो। हे देवेंद्र, समझे? आपकी जय हो, जय हो। हे देवेंद्र, तीर्थंकर कहाँ, कितने और कब होते हैं, यह मेरा प्रश्न है। आप इस जिज्ञासा का समाधान करने का कष्ट करें। कालचक्र का परिमरण सदैव रहता है, जिस काल में प्रत्येक प्राणी सुख, आयु, शरीर और साधन विशेष पाता है, वह उत्सर्पणी काल कहलाता है। और जिस काल में उत्सर्पणी काल का तीसरा एवं अपसर्पणी काल का चौथा काल आता है, तब भरत और ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर का जन्म होता है। बोलिए तीर्थंकर भगवान की।
शंका समाधान के दौरान अचानक से सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो उठा। अवधि ज्ञान के माध्यम से इसका कारण जान सौधर्म इंद्र ने 7 पग आगे जाकर प्रभु को परोक्ष में प्रणाम किया और फिर शची इंद्राणी द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर सौधर्म इंद्र ने कुछ इस प्रकार कारण बताया। प्रिय शची, जानना चाहोगी? हाँ हाँ, जानना चाहेंगे। तो सुनो, आज से ठीक 6 माह बाद भरत क्षेत्र के आर्यखंड के जम्बू द्वीप के अयोध्या नगर में महाराजा नाभि राय के आंगन में महारानी मरु देवी के कुक्षी में तीर्थंकर का गर्भावतरण होने वाला है। जय हो, तीर्थंकर भगवान की। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र ने धनपति कुबेर को तीर्थंकर भगवान के जन्म के विषय में बतलाकर उन्हें सुंदर अयोध्या नगरी की रचना करने का आदेश दिया। आप शीघ्र जाकर अनादि निधन स्वस्तिक पर अयोध्या नगरी की स्वर्ण जैसी सुंदर रचना कीजिए और उस नगर में राजा नाभि राय एवं माता मरु देवी के लिए सर्वतोभद्र महल का निर्माण कर सर्वश्रेष्ठ विभूतियों से मंडित स्थान पर निवास दीजिए। इसके बाद कुशल शिल्पकारों ने धनपति कुबेर के निर्देशानुसार सुंदर एवं भव्य अयोध्या नगरी की रचना की। ए नगरी की रचना अपार देखो, छाई है कैसी बहार देखो। नगरी की रचना अपार देखो, छाई है कैसी बहार देखो। नाभि राय के इस आंगन में, नाभि राय के इस आंगन में रत्नों की वर्षा अपार देखो। देखो देखो अयोध्या देखो। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र के आदेश से अष्टकुमारियों ने प्रकट हो माता मरु देवी का सेवा श्रृंगार किया। धीरे रे चलो मेरी मरु देवी मैया, नजरे न लग जाए ओ जग की मैया। धीरे रे चलो मेरी मरु देवी मैया, हौले हौले श्री देवी। बाल सवारे माँ को खुश कर दिया, खुश होके माँ ने उसे प्यार कर लिया। हौले हौले हीरे देवी बिंदी लेके आई रे, हौले हौले हीरे देवी बिंदी लगाई माँ को खुश कर दिया। खुश होके माँ ने उसे लाड कर लिया। हौले हौले बुद्धि देवी सिंदूर लेके आई रे। सेवा कर लो री माता की, सेवा कर लो री माता की। प्यारी प्यारी माता, प्यारी प्यारी माता। झोली भर लो री, झोली भर लो री, भर लो री। प्यारी प्यारी माता, प्यारी प्यारी माता। सेवा कर लो री। इसके उपरांत माता और अष्टकुमारियों के मध्य हुई तत्व चर्चा के दौरान माता की गहरी निद्रा में लीन हो जाने पर उन्हें रात्रि के चौथे पहर में दिव्य 16 स्वप्न दिखाई दिए। घड़ी आई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे। देखे रे मानी 16 सपन, 16 सपन। ऐसी निराली घड़ी आई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे। भोर काल में जब माता निद्रा में जाग गईं, तब देवियों ने उनके मुख पर उत्पन्न तेज और हर्ष का कारण जानना चाहा। मैंने देखे सखी 16 सपने मैंने देखे। प्रथम सुगज नावत देखो, जो श्वेत मैंने जो देखो। तीजे में सिंह जो मैंने देखो, मैंने देखे। इसके बाद महोत्सव की आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने भगवान महावीर के जन्म कल्याणक एवं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के विषय में अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। हम लोगों ने अजित सागर महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी हम लोगों का मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया है, हम
मंदिर का जीर्णोद्धार या कराएं या नया मंदिर बनाएं। तो महाराज जी ने बोला कि तुम लोग नया मंदिर बनाओ, इसलिए हम लोगों ने नया मंदिर बनाने की रूपरेखा बनाई और सब समाज का हम लोगों को सहयोग मिला। इसके हम सन 2014 में इस मंदिर जो नया मंदिर बना है इसकी भूमि पूजन हुआ। श्री पूज्य अजय सागर महाराज जी के सानिध्य में इस मंदिर की भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास हुआ। हम सभी ने इस मंदिर को ऐसे ही रूप में देखा है कि आज हमारी नींव खुद गई, आज नींव भरी गई और यह मंदिर बनकर आज पूर्ण हुआ। मेरी यही भावना थी कि भगवान मेरा जीवन और हम सभी का जीवन जब तक सुरक्षित रखें, जब तक इस भगवान का हम पंचकल्याण ना कर लें, इस नवीन मंदिर की प्रतिष्ठा ना करा लें। और इस मंदिर में इतनी विशुद्धि से बनाया गया है कि जो भी आएगा यहाँ उसके कर्मों का क्षय होगा, भगवान के दर्शन करके उसके कर्मों का पूर्ण क्षय हो जाएगा। मेरी तो यही सबसे भावना है कि आप सभी एक बार अवश्य दर्शन करने आएँ, जिससे आपको सुख शांति मिले। यहाँ पर 17 अप्रैल से 22 अप्रैल तक होने वाले पंच कल्याणक महोत्सव के कार्यक्रम का आज 14 तारीख को महावीर जयंती के उपलक्ष्य में महावीर जयंती के जुलूस के साथ आज घट यात्रा का भी यहाँ संपन्न हुई। पूज्य अजित सागर जी महाराज के सानिध्य में पूज्य 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के महा आशीर्वाद से यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। पूज्य आचार्य श्री ने हमारे पथरिया नगर में सन 1991 में प्रथम गजरथ में यहाँ पर वो पथरिया आए थे। दूसरा गजरथ 2007 में आचार्य श्री के सानिध्य में सानंद संपन्न हुआ था। आज महावीर जयंती के शुभावसर पर यहाँ पर शोभा यात्रा में और पंच कल्याणक की घट यात्रा दोनों शामिल होकर यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। दर्शकों, भी आपने आनंद लिया मध्य प्रदेश प्रांत में दमोह जिले के ग्राम लखरौनी पथरिया में बंडा रोड स्थित श्री नेमी विद्या धाम में 14 अप्रैल को धूमधाम से मनाए गए भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव एवं 17 अप्रैल से प्रारंभ हुए श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के प्रथम दिन की मांगलिक गतिविधियों का परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 14 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य आयोजित हुए इस भव्य धार्मिक आयोजन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष महोत्सव में 18 अप्रैल को आयोजित हुए कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री पंच कल्याणक महोत्सव समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज लखरौनी पथरिया, समस्त समाज सेवी संस्थाएं, महिला मंडल, बालिका मंडल एवं युवा मंडल।